ख्याल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी पाकिस्तान टोटली शॉक्ड, मुस्लिम महिला ने हिंदू प्रेमी के लिए छोड़ दिया पाकिस्तान। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लेटेस्ट प्रीव्यू इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल। जो कि लम्हा फिक्री है, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। एक पाकिस्तानी लड़की एक भारतीय हिंदू लड़के को दिल दे बैठी और बाकायदा पाकिस्तान से भाग के भारत में उसके साथ रहने लग गई। जी, नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू मुस्लिम है। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। नेपाल के रास्ते नोएडा पहुंच गई, उससे मिलने और उसके साथ रहने लगी। ग्रेटर नोएडा में गदर फिल्म की कहानी हकीकत में देखने को मिली। उनका सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो होली है। जो रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल हमारे सामने रख रही हैं कि 15 से 24 साल की उम्र के 62% जो है पाकिस्तानी नौजवान, वो तो मुल्क के हालात की वजह से पाकिस्तान ही छोड़ना चाहते हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, सरकमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। यूएसए में रहती हैं आप, यूएसए से आई हैं, तो यूएसए के अंदर कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट देखी आपने, पाकिस्तानीज की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की। यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं वो यहाँ रुक के तलाश करें। इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है। वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की रहने वाली 4 बच्चों की मां सीमा गुलाम हैदर की पबजी खेलने के दौरान ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहने वाले सचिन के साथ दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सचिन व सीमा 7 दिन तक नेपाल में रहे। सचिन से शादी करने के लिए सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई है। इसके लिए उसने पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल का फ्लाइट टिकट करवाया। नेपाल से बस में सवार होकर 13 मई को सीमा रबूपुरा आ गई। यहाँ वह 1.5 महीने तक अवैध रूप से रही। सीमा पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक पर उसके फॉलोअर्स की अच्छी संख्या है। कोरोना काल में सचिन और सीमा गुलाम हैदर की मुलाकात पबजी गेम खेलने के दौरान हुई। इसी दौरान उनका परिचय हुआ। सीमा का टूरिस्ट वीजा पिछले माह एक्सपायर हो चुका है, हालांकि इससे पहले ही वह भारत आ गई थी। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह बहस बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि पाकिस्तान की महिलाएं भारतीयों के लिए अपना देश छोड़ रही हैं। सिर्फ इस बात से सरोकार होता है कि जो अशया खुरोनोश है वो कितनी सस्ती हुई हैं, महंगाई कितनी कम हुई है। फिर नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि नौजवानों में बड़ी मायूसी पाई जाती है। ये अलग बात है कि तमाम सियासी जमातें को, एक सियासी जमात नहीं, तमाम सियासी जमातें अब यूथ पे बड़ा इनसार करती हैं कि जी नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। सोशल मीडिया की हद तक तो बहुत होता है, मुलाकातें भी हो रही होती हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगी कि ऐसे नौजवान जो किसी भी तरह से मुल्क से बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, जहाज़ों में बैठ कर जा रहे हैं, बस में बैठ के किसी तरह से निकलना चाह रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्री है। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़ के। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है, नौजवानों के लिए, कि रोज़गार के मौके कितने उनको मुहैया किए जाएंगे कि यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं वो यहाँ रुक के तलाश करें अपने टैलेंट के मुताबिक काम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपका आइडिया तो अच्छा है, सोच अच्छी है, देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी तो ख्वाहिश है ये लोग यहाँ रुके, उनको काम मिले। मैंने अर्ज किया कि ये एक अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी सोच है बिलाशुबा, और इस पे अमल होना चाहिए, लेकिन देखना यह है कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है। अर्ज यह है कि महंगाई कंटिन्यूसली हमारी गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से हुई और वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से हुई। अब उसको पाकिस्तान के अंदर अगर तो कंट्रोल से महंगाई कंट्रोल हो सकती है तो फिर तो बड़ा अच्छा काम है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए करना चाहिए, उसका एक खास रोल है, वहां तक तो वो करते हैं। लेकिन इस वक्त महंगाई आलमी तनाजुर की वजह से है, और इसके अंदर दूसरी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी की अपनी साख खराब होने से है। अच्छा वजीर, ये बताएं, अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विजिट करने का चांस मिले, तो जाएंगी, विजिट करेंगी, और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो।
इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफ़िकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वजीहा आपको इंडिया से एक प्रपोज़ल आए, मैरिज प्रपोज़ल, और आपकी तमाम तर रिक्वायरमेंट जो कि आप एक लड़के में देखती हैं वो आपकी पूरी हो उस लड़के के साथ, तो क्या करेंगी आप? कंसीडर करेंगी? यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट। मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कश्मीर से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अकॉर्डिंग और मैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंडियन लड़का का प्रपोजल आता है, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट करें, सपोज करें इमेजिनेशन की दुनिया में, तो अगर फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी घर जमाई? मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, ताकि वो भी अपने मदरलैंड को मिस ना कर सके और हम भी अपने मदरलैंड को मिस ना कर सकें। तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ, मतलब 6 महीने वो इधर आ जाएंगे, 6 महीने आप उधर चलेंगे। कंपैटिबिलिटी लेवल। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं वजीहा, क्या जानती हैं आप इंडिया के बारे में, इंडिया के खानों के बारे में, कल्चर के बारे में? खानों के बारे में तो उनकी बहुत सी डिशेज़, जैसे डोसा अभी यहाँ पे आ चुका है और बहुत सी ऐसी डिशेज़ उनकी यहाँ पे आ चुकी हैं। कल्चर उनका सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो होली है, और अब तो खैर वो पाकिस्तान में भी खेली जाती है। इंडियंस जो यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं वो भी खेलते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो इंडिया में रह के खेलते हैं वो बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा लोग, वहाँ की जो ऑडियंस है, हुक्मरानों की बात नहीं करूँगी, हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी वजह से सारे लोग भी बदनाम है, पूरा इंडिया बदनाम है, लेकिन लोगों को जितना मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, वो बहुत मतलब होल हार्टेडली वेलकम करते हैं पाकिस्तानीज़ को, और पाकिस्तानीज़ का भी यही सीन है। तो इंडिया के लोग बहुत अच्छे। ये सोच कैसे बनी, कब बनी, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग जो हिंदू मुस्लिम है, जैन है, सिख है, इंडिया की जितनी भी कम्युनिटी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? देखिए, आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें इस चीज की अनुमति देता है, हमें इस चीज की पावर देता है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक संविधान पर चलेगा और चलता आया है। पॉलिटिक्स अलग जगह है, न्याय और कानून बिल्कुल अलग जगह है जो मोदी जी ने रखा है। कोई इंटरफेरेंस कानून और जनता के बीच में पॉलिटिक्स का नहीं आ सकता है, ना आया है 9 साल तक। 9 साल तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। आज जितने भी कुरीति, दुर्नीति, पाप और पाप का घड़ा भरा है, उसको बंद करना कानून के हाथ में है, और कानून के पास ये अथॉरिटी है कि उसको बंद करना चाहिए। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, जो हमने अभी आपने द केरला स्टोरी की बात कही, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? There is another issue. वीडियो तो ठीक थी, लेकिन वो जो लड़की की एंड पे जो लड़की के बारे में बात थी वो कम हुई है, जो छोड़ के गई है। और क्योंकि वो शुरू में दो क्लिप थे मौजू के, वो आए भी थे शॉर्ट, मैंने कहा शायद वो आगे आएंगे, लेकिन वो वाले नहीं आए हैं। तो वो वाले आने चाहिए थे और ज़्यादा वीडियो में जान आ जाती है, क्योंकि वीडियो रिलेटेड थी वो उसकी, जो कि पाकिस्तानी महिला जो है वो गई है सचिन नामी लड़के से, इंडियन जो है वो उसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में वो वहाँ पे गई है और वहाँ पे उसने कहा कि मैं उसके साथ शादी करनी है। तो पहले मेरे ख्याल से मैंने जो न्यूज़ सुनी थी वो उसमें यही बताया गया था कि पहले वो गई थी, फिर वापस आई थी, फिर अपने 4 बच्चों को साथ लेके गई थी। तो 2 दफ़ा वो मतलब गई है, और उसके बाद वहाँ से नेपाल में रह गई है, नेपाल गई है, वहाँ से इंडिया आ रही थी बीच वाले रास्ते में, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पता चल जाता वो पासपोर्ट के जरिए आती, तो लेकिन वो दूसरा रास्ता था, उस रास्ते से आई है वो इंडिया, और इंडिया आते ही मेरे में पकड़ी गई है। और वहाँ पे वो कुछ लोग कह रहे हैं कोई जासूस है, और क्योंकि वो न्यूज़ सुनी थी मैंने, तो जासूस तो नहीं होगी,
वो वाकई पबजी की वजह से जो है वो उसको प्यार हो गया होगा लड़के से और वो चली गई होगी और शादीशुदा है और इसका जो हस्बैंड है वो बाहर के मुल्क सऊदी अरब में रहता है शायद, कंट्री है जी बिल्कुल, फॉरेन कंट्री में रहता है, तो उसको शायद नहीं पता ये सारे चक्कर का। तो लेकिन ये है कि वो अपने 4 बच्चे भी साथ लेके चली गई है वहाँ पे और अभी वो कहती है कि शादी करें, तो उसकी अपनी मर्जी है यार। पाकिस्तानियों को इतना दुख नहीं होना चाहिए उस बात से, क्योंकि वो उसकी अपनी मर्जी। जब पाकिस्तान के लिए बाहर से जब लड़कियां आती हैं तो बैठ बैठ के इंटरव्यू करते हैं उनका कि ये हमारे पाकिस्तानी लड़के के लिए ये वहाँ से गोरी आ गई है, वहाँ से ये काली आ गई है, वहाँ से ये इंडियन आ गई है जी, ये वो उसने मतलब प्यार करके ले आया उधर से, या ये सोशल मीडिया से बातचीत चली और वहाँ से वो आ गई, अमेरिका से आ गई, यूरोप से आ गई। तो उस वक्त तो बड़ा वावेला मच रहा है जी वाह हमारे लड़कों में जो है वो उन्होंने मतलब ऐसे पढ़ा ली है। तो जब वो हमारे पाकिस्तान की लड़कियां किसी दूसरे मुल्क के लड़के से प्यार करते तो फिर कहते हैं कि इधर लड़के मुक गए थे, इधर लड़के मर गए हैं, इधर लड़के क्या ये हो गए हैं। तो जब वहाँ की लड़की लेके आ सकते हैं तो लड़कियाँ यहाँ की मर गई हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये हर एक का अपना अपना हक है और वो जिधर मर्जी रहना चाहे, चाहे इंडिया में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे अफ्रीका में रहें, जिधर मर्जी रहें, वो उनकी अपनी चॉइस है। वो अपनी चॉइस के साथ जा रहे हैं, वो जाएं जिधर मर्जी, शादी करें, ब्याह करें, अपना घर बसाएं, जो मर्जी करें। तो ये कोई भी ये जो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ये यहाँ से गई है महिला, और लेकिन जब देखा जाए तो जो 4 बच्चे हैं ना उनको भी साथ लेके गई है। तो जो उनका बाप है जो बाहर फॉरेन कंट्री में गया हुआ है कमाने के लिए, उसके लिए वो शॉकिंग है। चलो ये चली जाती है, अकेली चली जाती है, लेकिन 4 बच्चे भी साथ ले गई है। तो वो थोड़ा सा मुझे है कि बच्चे भी साथ ले गई है, क्योंकि जो उसका बाप है उन बच्चों का उस पर क्या गुजरेगी वो भी सोचना है ना, वो भी देखना है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके भी बच्चे हैं वो। तो आया सचिन जो है वो एक्सेप्ट करेगा 4 बच्चों को? नहीं, वो वही है और उनके साथ रहेगा। तो ये भी सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन खैर ये उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी चॉइस से करते हैं काम। इसमें कोई मुझे तो बुरा नहीं लगा जी। बात इस तरह हुई थी कि ये लड़की ना पबजी से हो गई है ना, तो पहली बार गई है नेपाल सिर्फ। तो सचिन नेपाल आया, इनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात होने के बाद इनकी सारी बातें उधर जो ना हुई हैं कि मतलब क्या क्या करना है। तो सचिन से इसकी ये भी बात हुई है कि बच्चे भी मैं लेके आना चाहती हूँ, तो उसने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। इनकी मतलब एक आमने सामने बैठ के इन्होंने सारी बातें की हैं। तो दोबारा ये लड़की पाकिस्तान आई है, फिर नेपाल गई है बच्चों को लेके गई है। फिर उधर से जो किसी तरीके से वो इंडिया में दाखिल हुए हैं। 1.5 महीने के बाद ये ना पकड़ी गई है। तो अभी क्या हुआ कि बाद में इसके शोर को पता चला है, उसने वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान आया, उसने आके पाकिस्तान में ना वो किसी अदालत में अपना केस भी दायर किया कि वो आती है आए, नहीं आए, मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए। तो ये एक बहुत इशू बन जाएगा। बाद में भी इंडियन हुकूमत कभी भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी वो पकड़ ली गई है तो लाजमों से डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वाक़या पहले भी पाकिस्तान में भी हुआ था। ऐसे लड़की पाकिस्तान में आई थी तो पाकिस्तान ने भी उसको डिपोर्ट किया था इंडिया को। तो ये रूल होते हैं, तो वो भी आएगी। इसके ऊपर और भी मसले होते हैं कि वो जो 4 बच्चे हैं ना, तो इंडिया ज़रूर सोचेगा कि आने वाले वक्तों में कोई जासूसी वाला मामला ना हो, तो वो भी वापस आ जाएंगे। ये बहुत मसला गलत किया है सचिन भाई ने किया, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुल्क की हालात देखने चाहिए थे। लड़की भी जिम्मेवार है, बिल्कुल अकेला जिम्मेदार तो नहीं है ना। पता है इंडिया में नहीं, वो बात आप समझें, इंडिया में दाखिल करने के लिए सचिन का कसूर भी ज़्यादा गिनती किया जाएगा, क्योंकि वो लड़की इंडिया में दाखिल नहीं हो सकती थी, ऐसे पकड़ी जाती। और अभी ये सचिन मतलब इंडिया सोचेगा कि यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में पहले मैंने तारीख पढ़ी है, कुछ ऐसे ही जासूस बनाए जाते थे। जो पहले ये कंट्रियों के लग में होता था ना, तो जैसे मतलब खिलाफत उस्मानिया हो, उसमें किसी आदमी को ऐसे दाखिल किया जाता था। और भी बहुत से मतलब कंट्री ऐसी बनी जहाँ खिलाफतें बनी हैं जिसमें ऐसे ही जासूस डाले जाते थे। अभी तो मुल्क है, अभी तो फिर वो बहुत से मतलब शनाख्ती कार्ड बन गया, पासपोर्ट बन गया, अभी कुछ ना कुछ पता चलता है। पहले बिल्कुल पता नहीं चलता था। अभी भी ये बच्चे उधर हैं तो इनकी भी नेशनैलिटी अगर इंडियन हो जाए तो ये कभी भी यूज़ हो सकते हैं। इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत से मामला होते हैं, तो ये वापस आएंगे। तो ऐसा इशू है। तो ये वीडियो में तो थोड़ा कम ही बताया गया, तो ये बाहर से खबरें मिली हैं, मैंने अपनी न्यूज़ में देखा है। तो ये लड़की पछताएगी, क्योंकि मैं एक इंडियन लड़की पाकिस्तान में शादी हुई थी, वो सन 65 के दौर की बात है या उसके बाद 80 की बात है। तो एक लड़की ऐसे पाकिस्तान आ गई थी पाकिस्तानी लड़के के चक्कर में। तो वो पाकिस्तानी आदमी अच्छा नहीं निकला था,
उसने बहुत जुल्म किया। वो हमारी एक एंकर उसके पास पहुंच गई, उसने उससे सारी बातें पूछी तो वो बहुत उस बेचारी के साथ जुल्म किया था। तो ये लड़की के साथ भी कल कुछ ऐसा ना हो, इसे मेरा एक मशवरा ये कि इसे वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? इंडियन हुकूमत इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। पाकिस्तान में कौन जिम्मेदारी लेगा? तो यहाँ ऐसा देखो, लड़की का इंटरव्यू सुना था, बहुत दुख हुआ था उसको, बहुत बेचारे मारा, और उसको घर में वो काम पे जाता तो उसको ताले लगा के बंद करके जाता था। तो ये बहुत मामलात जो है ना संगीन हो जाते हैं। तो ऐसे लड़की को ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। शोर बाहर था, मोहब्बत ऐसी नहीं पालनी चाहिए। इसके बाद अभी बच्चे इसमें रुल जाएंगे, आप देख लेना। ये आप इंडियन भी देख रहे होंगे न्यूज़, मैं भी देखूंगा, ये भी देखेंगे, ये बच्चे रुल जाएंगे इस चक्कर में। तो वो लड़की ने इतना अच्छा फैसला नहीं किया। ये अच्छी बात होती है, देखो जैसे मैंने शादी की है, मेरे को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। जैसे किसी की शादी नहीं हुई, वो आदमी ऐसा फैसला करे तो इंडिया में रहे या पाकिस्तान, वो हुकूमतें फिर वो उसमें एक रास्ता निकालेंगी। ये बच्चे होने के बाद कई लोगों के साथ जुड़े होते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं, वो बहुत से मसाइल बनते हैं। तो अभी ये 4 बच्चों की माँ को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये अच्छा नहीं है। हम मुल्क हैं, 2 अलग मुल्क हैं। प्यार था तो देखो उसको कई इनसे बातचीत करके अपना इतने तक रख लेती, अभी देखना ये जलील हो गई। तो वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देखने में कि क्या क्या हो रहा है। बाकी यार इसमें पाकिस्तान के हालात की बात की है, वो तो हम आपको बताते रहते हैं, तो उस पर बात करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये एक इशू ऐसा है कि इस पर मैं ज़रूर बोलना था कि ये बहुत से ऐसे मामलात गलत होते हैं। जी ये थी इकबाल भाई की राय। बहरहाल अपना ओपिनियन होता है। जहाँ तक रही प्यार मोहब्बत की बात, तो मेरे हाल में जब प्यार मोहब्बत होता है वो इन बॉर्डर लाइंस को नहीं देखता कि कौन कहाँ पे और क्या कर रहा है और किस तरह की सिचुएशन है। और वही लड़की ने बात जो की बीच में, उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ील होता है कि वो मेरे लायक है, मेरी सोच मिलती है। और वो कहते हैं ना कि रूह का मेल, और रूहें एक दूसरे के साथ मैच आउट करती हैं। आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो दैट्स इट, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन वो एक कवारी लड़की के लिए है कि जिसने शादी नहीं की। जिसने शादी की हुई है ऑलरेडी, उसके लिए मसाइल डिफरेंट होंगे। जैसे स्टार्टिंग में अली भाई ने मेंशन किया कि उसकी फैमिली पे जो प्रेशर होगा, पीछे उसका शोहर जो है, बच्चे जो हैं, उसके साथ जो फैमिली रिलेटेड है, वो इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और वो सारे इसके साथ में आ गए हैं, तो सारी ज़िंदगी के लिए उनके ऊपर आप कह लें कि एक स्टैंप लग गई है, ठीक है। और वो जिस लड़की जिस घर से ताल्लुक़ रखती है, उनके ऊपर वो एक किस्म की वो स्टैंप, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो लेकिन यह है कि अगर उसने जाना था तो मेरे ख्याल में इन सिंगल वे वो चली जाती, बिल्कुल। तो भाग लेती शोर से और जाती, लेकिन बच्चों को साथ जलील कर दिया। और आप देखिए कि बच्चे ना उधर के ना इधर के रहे। अब आने वाले वक्त में वो जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको यही कहानी जो है बार बार दिमाग में घूमेगी, और बच्चे जो है इस चीज़ का इम्पैक्ट लेते हैं, और वो किस तरह माशरे में सर्वाइव करेंगे, उनके ऊपर क्या बीतेगी, ये पेरेंट्स सोचते ही नहीं हैं। लेकिन ये सोचना ज़रूरी था, और उस चीज़ को वहीं पे रोक देना चाहिए था, और जहाँ से स्टार्ट हुआ। और लेकिन यह है कि उसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, वटेवर जो भी हुआ वो चली गई। तो अब चली गई है तो इसको ये मत कीजिएगा कि जैसे अली भाई ने मेंशन किया कि मैंने 1-2 वीडियो और भी देखी थी जिसमें बढ़ के मारे थे कि पाकिस्तान में लड़के ख़त्म हो गए, यहाँ पे क्या खूबसूरत लड़के नहीं हैं, हम लोग कुंवारे बैठे हैं, हमें बताते, ठीक है। वो भाई उस पर यही जुमला बनता था कि पहले अपना आप संभाल लो, अपना घर देखो, फिर दूसरे को कहना, ठीक है ना। और ये जो बढ़ के मारे ना इज़्ज़त के नाम पे, ये बहुत ज़्यादा वो बाल उठा लेते हैं जनाब, और शोरगुल करते हैं, मीडिया पे पोस्टें करते हैं, ठीक है। अंदर से देख लो, जाके सर्च कर लो, इनके अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली में प्रॉब्लम होंगी, उनकी अपनी तबीयत जो है उस तरह की होगी, तमाशबीनों वाली। तो सोच को चेंज करें थोड़ा सा। जब वो प्यार, वो एक मूवी थी जिसमें लड़की को मोहब्बत होती है तो उसका वालिद उसे रोकता है, मना करता है, मिलने नहीं देता। एट दी एंड उसके वालिद को मोहब्बत हो जाती है किसी से, तो फिर उसके साथ साथ जोड़ के बैठा होता है, कहता है ये तो पता नहीं चलता कि कब किसी को किसके साथ मोहब्बत हो जाए और क्या चल पड़े। तो मीन्स कि जब आप पे पड़ती है, आप पे बर्डन, वो आप फील करते हो उस चीज़ को और उससे गुजरते हो, तो फिर पता चलता है कि क्या सिचुएशन थी। अभी बैठ के तजिया निगार और पता नहीं क्या क्या मीडिया पे गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, और बदनाम करने वाली बात है इस चीज़ को, उसको और बदनाम करेंगे, हाईलाइट करेंगे। मेरे ख्याल में इसको इस चीज़ पे सोचना चाहिए। उसने अगर फैसला लिया है, एक चीज़ उसकी गलती थी, उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसकी फैमिली थी, बच्चे थे,
उनको देखना चाहिए था। वो पॉइंट नेगेटिव, वो उस पर बर्डन आता है। बाकी उसकी अपनी लाइफ है, उसने डिसाइड करना है। अकेले राय आप देते हैं कि आपको बोलने की आज़ादी, आपको रहने की आज़ादी है, तो फिर रहने की आज़ादी तो नहीं है ना, फिर आप रोक रहे हैं। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। बाकी मुल्की हालात देख लें, मुल्की हालात को छोड़ दें आप उन चीज़ों की। लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल और बातें बीच में वो उन्होंने ऐड कर दी, वो एक्स्ट्रा थी। लेकिन इसी मौजू पे अगर वो लड़के की शक्ल भी दिखानी चाहिए थी, बीच में शहबाज शरीफ की शक्ल ले आए थे, तो वो भी जब शहबाज शरीफ की शक्ल आई था तब सारी वीडियो ये है सचिन वीडियो का साथ मैंने कहा ये सचिन है। वीडियो का बेड़ा गर्क हो गया। बहरहाल ये है कि वीडियो में ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी थी, लेकिन यह है कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से ठीक थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मीडिया वालों को कंट्रोल करनी चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए और देखना चाहिए कि आप मसाले लगाने की बजाय जो रियलिटी है उसको बयान करें और आवाम तक जो है सच्चाई पहुंचाएं, ताकि आवाम भी ठीक तरह से सोच सके, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी ने को फैसला लेना तो इन अ गुड वे ले सके। ये ना हो कि आपकी बकवास याद सुन के लोगों का जहन और ख़राब हो, और जो मुल्क के साथ हम जिस मुल्क के साथ दोस्ती की नींव रखना चाहते हैं वहाँ पे दुश्मनी की और नींव रख लें। ठीक है, तो ज़रा ध्यान करना चाहिए। बहरहाल ये है कि वीडियो फिर भी ठीक ही थी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।